फिफ्थ क्वेश्चन, बशीर ब्रॉट एन आर्टिकल इतने रुपीज़ एंड स्पेंड इतना ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपका सीपी है, ये आपका ओवरहेड चार्ज है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट करके टोटल सीपी लिख रही हूँ। इतना उसने, ये टोटल आपका सीपी आ गया। अब फिर किस प्राइस पे वो उसे बेचे, यानी हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, किस प्राइस पे वो उसे बेचे ताकि उसे टोटल गेन 16% हो। तो अब आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है एसपी का जिसमें गेन दिया हो, ओके। और ये मेरे फॉर्मूले पहले वीडियोस में अपलोडेड है। फॉर्मूला हमारा ये होता है सेलिंग प्राइस का, सीपी और प्रॉफिट का। अब इसमें बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, 100 + 16। इसमें कुछ काटना नहीं, ये सीधा पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, ओके। अब आप जिसको भी आपको कट करना हो, जैसे सॉल्व करना हो कर लेना। रुपीज़ में आपका एसपी आ जाएगा। अ फार्मर सेल इज प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ 8%। इसमें आपको लॉस दिया है 8% से, एसपी दिया है, एसपी दिया है 27,600। व्हाट इज़ द एक्चुअल लॉस, उसे लॉस कितना हुआ और कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो आप सीधा लॉस ये मत निकाल देना 8% ऑफ दिस अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट, लॉस या प्रॉफिट जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले जहाँ कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखा है, अब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस का फॉर्मूला लेना है, ओके। उससे हमें क्या कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, और फिर जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और सेलिंग प्राइस है तो लॉस का फॉर्मूला आपका आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। और यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये आएगा आपका एसपी मल्टीप्लाई 100 और फिर 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला एक बार चेक भी कर लेना, पहले वीडियोस में अपलोडेड है। इसमें आपका क्या है बेटा, इसमें पहले ना ये 100 से 100 मत काट दिया करो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया करो, ओके। पहले हम 100 - 8 यहाँ सॉल्व करेंगे, या 92 लिखेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 8th क्वेश्चन, हरीश परचेज 50 दर्जन बनानास फॉर 135। उसने 50 दर्जन बनाना खरीदे, 50 दर्जन, मैं हिंट लिख रही हूँ अभी। 5 दर्जन कुड बी सोल्ड, 5 दर्जन उसने बेच दी। कुड नॉट बी सोल्ड, नहीं बिके क्योंकि वो ख़राब थे, 5 दर्जन ख़राब थे। तो गुड वंस कितने आ जाएंगे, 5 दर्जन ख़राब थे, ये आपके गुड वंस आ गए। अब वो किस पे बेचे इसे ताकि उसे प्रॉफिट 20% हो। कितने पे बेचे उसे प्रॉफिट 20% हो। देखो अब इसमें कैसे करेंगे हम, हमारे पास ये सीपी है, हमारे पास ये गेन है, इससे फॉर्मूला लेके हम एसपी निकाल लेंगे। फॉर्मूले हैं आपके पास। अब वो जो एसपी है, अब वो क्वेश्चन पर है पर दर्जन, है ना। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा आसान है, पर दर्जन पे ही रखते हैं हम। 50 दर्जन, कितने गुड वंस बचे उसके पास। फिर अब ये दर्जन हटा दो क्योंकि ये दर्जन है ना। 50 - 5, 45 दर्जन उसने बेचे, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ उसकी बात करेगा बनानास की, तो हमें नंबर ऑफ बनानास 12 से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने कॉस्ट भी दर्जन में दी है, जो ख़राब है उसने वो भी दर्जन में दिया है, और उसने हमसे एसपी भी दर्जन में ही पूछा है, तो हम अपना दर्जन में ही रखेंगे। तो 45 दर्जन जो है वो अच्छे हैं। अब जो भी आपका एसपी निकला, आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, एसपी ऑफ 45 दर्जन, वो आपका रुपीज़ आ गया जितना भी एसपी था। और फिर आपको निकालना है एसपी ऑफ 1 दर्जन। तो यहाँ जो भी अमाउंट होगा उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 45 को बेच के ही वो उतना पैसा कमाएगा, 45 दर्जन को बेच कर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इशिता है, इशिता ने एक बुक रोहन को बेची 200 रुपीज़ में और इशिता को प्रॉफिट हुआ 20%। अब वही बुक रोहन ने आगे ऋषि को सेल कर दी 10% लॉस पे। तो आपको बताना है ऋषि ने उसे कितने में ख़रीदा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ऋषि निकालना है। तो इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, जैसे मैं हूँ और आप हो, ओके। जो चीज़ मैं आपको बेच रही हूँ वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपके लिए तो वो सेलिंग प्राइस है। मान लो मैंने आपको एक पेन बेचा 10 रुपीज़ में,
तो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपीज़, लेकिन आपके लिए वो सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़। तो इसी तरह से इशिता ने रोहन को बेची, तो इशिता ने जो रोहन को बेची तो हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल लें फॉर्मूला लगा के। ओके, सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ ना आपको, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। अब इसमें हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, SP 200 है, प्रॉफिट 20% है, ये 100। चलो ये तो इजी है, सॉल्व करना सीधा ही आ गया, ₹240 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, इशिता ने बेची रोहन को, तो जो इशिता का SP है वो रोहन का क्या बन गया, CP। ओके, वो रोहन का क्या बन गया, CP। SP ऑफ इशिता इज CP ऑफ रोहन। तो सेम अब इन दोनों से आप फिर से SP निकाल लेंगे रोहन का। अब यहाँ -L हो जाएगा फॉर्मूले में, है ना। अब वही जो आपका SP होगा वो ऋषि का क्या होगा, वो ऋषि ने उसी से वही खरीदा ना, सॉरी यहाँ पे ऋषि ने कितने में खरीदा, CP निकालना है, SP नहीं निकालना। ऋषि ने कितने में खरीदा, तो खरीदना तो CP होता है ना, आगे तो दिया नहीं है कि उसने आगे कितने में बेचा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका ये है SP, जो ये SP है वो ऋषि का CP हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। तो नीचे ये सॉल्व करने के बाद फिर से ये स्टेटमेंट लिख देना, SP ऑफ रोहन इज इक्वल टू CP ऑफ ऋषि, तो आंसर आपका आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें जहाँ पे भी आपको कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2 बुक्स, या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस ऑफ 2 बुक्स, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन। तो इनमें हम पता है हमेशा क्या लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक बी ₹1, ऐसे शुरू करते हैं। और अब हम अपने वो फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या दिया है वो देखेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस 8 बुक्स का दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स। एक बुक का सेलिंग प्राइस ₹1 है, तो 6 बुक्स का कितना होगा, ₹6। ठीक है। अच्छा, जितनी बुक्स खरीदी उतनी ही बेचेंगे, क्वांटिटी तो सेम करेंगे, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसलिए जब 8 बुक्स का कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस भी हम 8 बुक्स का निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके ₹8। अब आपका काम आसान हो गया, ₹8 में बेची, ₹6 में खरीदी, प्रॉफिट हुआ ₹2 का। और प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, यानी 2/6 मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज आप सॉल्व करके आंसर ले लेना। ओके, इन क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, यहीं से शुरू करना और इससे आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अ ग्रॉसर बाय X 10 रुपीज़ फॉर 8, सेल 8 रुपीज़ फॉर 10। ठीक है, देखो खरीदे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है 10 का, राइट, और सेलिंग प्राइस दिया है 8 का, है ना। ऐसे तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल नहीं सकते, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें 1 का निकालना पड़ेगा। इससे ज़रा कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाएगी, समझे, इससे ज़रा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, अपॉन में चला जाएगा जब आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे। अब एक इसका आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका ये है, ये दोनों देखो कितने एग खरीदे कितने एग बेचे, 10 और 8, 10 और 8 का आप LCM निकाल लो, वो कितना आएगा 40। अब यहाँ पे भी हम CP भी 40X का निकाल लेते हैं। चलो मैंने अब इसे करती नहीं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आ गया 32 रुपीज़। और हम SP भी 40X का निकाल लेते हैं, ये आया 5/4 मल्टीप्लाई 40, क्या आया, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मेथड यही है। देखो अब यहाँ से ज़्यादा आसान है ना,
बेचे उसने 50 के, खरीदे उसने 32 के, क्वांटिटी सेम हो गई। अब उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंट आप अपने आप निकाल सकते हो, ये अभी बताया सेम। ठीक है ना, अभी ये ऊपर बताया है ना सेम, तो ये आप कर सकते हो।